गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 9th ए विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि व्यक्तिगत सज्जा, व्यक्तिगत वेशभूषा का चैप्टर चल रहा है, उसमें हमने कल कुछ अध्ययन किया। उसी से आगे आज अध्ययन किया जाएगा कि वस्त्र चयन के उद्देश्य, वस्त्रों का चयन करते समय क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या ध्येय होना चाहिए, इसका अध्ययन किया जाएगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते वह हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसका उद्देश्य निर्धारित रहता है। जैसे यदि व्यक्ति पढ़ रहा है तो परिवार में वह ये उपेक्षा करता है कि हम पढ़कर बहुत बड़ी नौकरी पाएंगे, और उसके नौकरी के पाने के चक्कर में वह एक उद्देश्य निर्धारित करके अपनी तैयारी, पढ़ाई लिखाई करता है। नौकरी पाने के बाद उसका भी एक उद्देश्य होता है कि मकान तैयार करेंगे, गाड़ी लेंगे, परिवार की देख रेख उत्तम कैटेगरी की करेंगे। बच्चों, कहीं न कहीं ये कुछ न कुछ उद्देश्य बना रहता है सभी लोगों का। किसी भी कार्य करने की कहावत है कि कोई भी कार्य करने से पहले उद्देश्य व्यक्ति को निर्धारित कर लेना चाहिए कि मेरा कौन सा उद्देश्य है, हमको क्या करना चाहिए। उसके लिए उसी तरह से वस्त्रों का चयन करते समय क्या उद्देश्य होना चाहिए कि मतलब वह किन उद्देश्यों के थ्रू जो है कपड़ा खरीदा जा रहा है, कपड़ा नहीं है तब खरीदा जा रहा है कि कपड़ा किसी फंक्शन के थ्रू खरीदा जा रहा है, फंक्शन के लिए खरीदा जा रहा है, किसी सामाजिक या प्राकृतिक आवश्यकताओं के थ्रू खरीदा जा रहा है। प्राकृतिक आवश्यकताएं जैसे गर्मी है तो सूती वस्त्र, और ठंडक है तो ऊनी वस्त्रों का चयन किया जाता है। इस तरह से कुछ न कुछ एक उद्देश्य होता है। तो वस्त्रों का चयन करते समय बच्चों निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित होते हैं, जिसमें पहला उद्देश्य है शारीरिक सुरक्षा। बच्चों, व्यक्ति हमेशा अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वह अपने उद्देश्यों को निर्धारित किए रहता है, और उस के तहत शरीर को ढकने के लिए वह वस्त्रों का चयन करता है, वस्त्र खरीदता है। ढकता क्यों है कि वह जो है प्राकृतिक नेचुरल वातावरण से उसकी शरीर खराब भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। जैसे ज़्यादा धूप लगने पर त्वचा का रंग काला भी पड़ सकता है। इसके लिए वह वस्त्रों का चयन करता है जिससे उसको पहनने से उसको धूप नहीं लगेगी, तो उसका ये जो त्वचा है वह उसका कलर नहीं चेंज होगा, वह काली नहीं होगी त्वचा। इसके अलावा यदि वर्षा ऋतु है तो उसमें रेन कोट, बरसात वाली कोट आती है प्लास्टिक की, उससे का चयन करता है, उसको पहनता है, तो उससे जो है बरसात से बच सकता है। कोई आकस्मिक कार्य, अचानक कार्य आ गया, यदि बरसात में ही उसको निकलना है तो वह रेन कोट का उपयोग करता है। और उसी के तहत यदि वह शीत ऋतु है यानी ठंडक का मौसम है तो वह ठंडक से बचने के लिए वस्त्रों का चयन करता है, जिससे उसकी शरीर की रक्षा हो सके, उसके शरीर पर किसी प्रकार की गड़बड़ियां ना हो सके, उसके शरीर में ठंडक ना लग सके, उसके शरीर में धूप ना लग सके, उसके शरीर में बरसात ना लग सके। इसको देखते हुए वह शारीरिक सुरक्षा के लिए, शारीरिक रक्षा के लिए वह वस्त्रों का चयन करता है, खरीदता है। बच्चों, उसके बाद दूसरी पॉइंट आती है शरीर की सज्जा। यदि व्यक्ति कपड़ा खरीद रहा है तो वह प्रयास करता है कि सुंदर कपड़ा खरीदें, अच्छा कपड़ा खरीदें, अपनी आय के अनुसार खरीदें। जिस तरह से उसकी पारिवारिक आय है उसी तरह से वह
वस्त्रों का चयन करता है, जिससे उसको वस्त्रों का चयन करने से उसको और उसको जब सिलवाता है तो उसकी शारीरिक सज्जा हो जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है, फिटिंग होती है। वस्त्रों को उपयोग में लाने से जैसे उसको धारण करते हैं तो वस्त्र भी पहनने से व्यक्ति की सज्जा बढ़ जाती है, लोग देखकर उसको एक आकर्षण का केंद्र व्यक्ति बन जाता है, जिसको देखकर व्यक्ति आकर्षित भी हो जाते हैं और कहते भी हैं कि बहुत अच्छा कपड़ा सिलवाएं, बहुत अच्छा जो है इनका ड्रेस है। इन सब बातों को ध्यान में रख के यही उद्देश्य होता है जिससे शरीर की सज्जा होती है और वस्त्रों का चयन करते हैं। यह भी एक मूल्यवान उद्देश्य है जिससे शरीर सुंदर दिखती है, वस्त्रों से शरीर सुंदर भी दिखती है। इसके लिए शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि आ जाती है। बच्चों, व्यक्ति यदि स्वस्थ है तो वह वस्त्रों के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि अच्छा वस्त्र धारण किया है तो उसकी शारीरिक सौंदर्यता में वृद्धि हो जाती है, जिससे वह सुंदर दिखने लगता है, आकर्षक दिखने लगता है, अच्छा दिखने लगता है। इससे यह भी एक उद्देश्य होता है कि वह ये कपड़ा पहनेगा तो शरीर व्यक्ति सुंदर दिखेगा, अच्छा दिखेगा। इस तरह से बच्चों ये शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, यह भी एक उद्देश्य कायम करता है। उसके बाद शरीर की गोपनीयता बनाए रखना। बच्चों, यह तो सबसे मूल्यवान पॉइंट कह लीजिए कि शरीर में तमाम ऐसे अंग हैं जिसको ढकने से उसकी गोपनीयता बनी रहती है, जिससे व्यक्ति के रक्षा के साथ साथ, सज्जा के साथ साथ और सौंदर्य में वृद्धि के साथ साथ उसमें जो है गोपनीयता भी बनी रहती है, जिससे व्यक्ति को पता, मान लीजिए किसी प्रकार का चर्म रोग है तो व्यक्ति को ये भी नहीं पता चल पाएगा कि इस व्यक्ति को कौन सा रोग है, जिससे वह उसकी गोपनीयता जो है बनी रहती है। कोई पहचान नहीं पाएगा कि चर्म रोग है, जिससे जो है आदमी कुछ उसको उसके प्रति प्रतिकूल व्यवहार करेगा। इसलिए जो है वस्त्रों को धारण करने से और वस्त्रों का चयन करते समय ये भी उद्देश्य निर्धारित होता है कि वह जो है शरीर, उसके शरीर की गोपनीयता भी बनी रहेगी। बच्चों, ये उसके बाद जो है सामाजिक प्रतिष्ठा। समाज में रहने पर व्यक्ति जितना महंगा कपड़ा, जितना स्वाभाविक है कि जितना गुड़ मतलब पानी में मिलाएंगे उतना ही मीठा शरबत होगा, तो ठीक उसी तरह से जितना पैसा लगाएंगे, जितनी इनकम वस्त्रों को खरीदते समय लगाएंगे, उतना ही अच्छा जो है वस्त्र भी मिलेगा। यह भी एक समाज में प्रतिष्ठा बनी रहती है और सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहती है, जिससे व्यक्ति जो है वह आधुनिक समय में जैसे उत्तम श्रेणी के वस्त्रों का उपयोग सामाजिक प्रतिष्ठा की बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। आज जो व्यक्ति जितने कीमती वस्त्र पहनता है वह सामाजिक रूप से उतना ही प्रतिष्ठित माना जाता है। बच्चों, इसके साथ साथ जो है तमाम तरह के ऐसे उद्देश्य होते हैं। शारीरिक सौंदर्यता में उसी तरह से है कि सौंदर्यता सुंदर दिखने लगता है, जैसे व्यक्ति अलग दिखाई भी देने लगता है। जैसे कि मतलब यदि बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो वह यूनिफॉर्म में है तो वो एक अलग दृश्य ही दिखाई देता है। मिलिट्री फोर्स वाले हैं तो वह एक अलग दृश्य ही दिखाई देती है कि यह मिलिट्री में है, इनका बढ़िया जॉब है। इस तरह से बच्चों वस्त्रों का ये प्रमुख उद्देश्य होता है। अब हम अध्ययन करेंगे कि वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों,
वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया जाएगा। वस्त्रों का चयन करते समय निम्नलिखित कारक प्रभावित होते हैं, जैसे कि कपड़े का गुण। कपड़े का गुण क्या है बच्चों? उसमें मजबूती हो, टिकाऊपन हो, कम धन में ही अच्छा वस्त्र मिल जाए, सुविधापूर्वक धुलाई हो और अवशोषक का गुण हो। अवशोषक का मतलब जैसे पसीना हो रहा है तो उसको सोखने की उसमें क्षमता हो, यह गुण होता है। और ताप को संवाहक के रूप में वह अवशोषित कर लेता है, जिससे ताप भी नियंत्रित रहता है। और उसके बाद बच्चों है कपड़े का मूल्य। स्वाभाविक बच्चों कहावत है कि जितनी चादर है उतना ही पांव फैलाने से उसके किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होती है। उससे अधिक यदि पांव फैलाता है तो उसके कर्ज लेने की हो जाती है। इसलिए कपड़े का मूल्य भी निर्धारित करता है कि कपड़ा किस तरह का है और कपड़े का किस तरह से मूल्य पेड करना पड़ता है, यह भी उसको निर्धारित करता है बच्चों। उसके बाद जो है कपड़े की सुंदरता तो कह लीजिए इसमें प्रभावित करने वाले कारक में नंबर 1 पर है कि वस्त्र पहनने का उद्देश्य तन ढकने के अलावा व्यक्तिगत सज्जा से शारीरिक आकर्षण में वृद्धि करना है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार एवं डिजाइन वाले वस्त्र सुंदर माने जाते हैं। एक शिशु के लिए जिस वस्त्र को सुंदर माना जाता है उसी वस्त्र को एक प्रौढ़ अवस्था के वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। वेशभूषा में वस्त्रों के आपसी मेल का भी विशेष महत्व होता है। अवसर, परिस्थिति तथा मौसम आदि के अनुकूल वस्त्र को ही सुंदर तथा उपयुक्त माना जाता है। उपयुक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए वस्त्र का चयन करने से व्यक्ति व वस्त्र दोनों सौंदर्यता में दुगना वृद्धि हो जाती है बच्चों। इस तरह से वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों में उसका मूल्य होता है, उसकी मजबूती होती है, उसकी सुंदरता होती है। इन सभी बातों के साथ साथ आज एक क्लास में इतना ही। अगले दिन अगली चीज़ें बताई जाएगी। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।